समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर देवरिया में आज सपा ने सत्ता पक्ष के विरुद्ध हल्ला बोला। जिला अध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक काली पट्टी बांधकर और हाथ पैर में हथकड़ी डालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर दलित सांसद की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया था। सपा जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि भाजपा दलित प्रेम का सिर्फ दिखावा करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला करवाती है। वही सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद ने कहा कि हमारे दलित सांसद को राह चलने से रोका जा रहा है। भाजपा अपने लोगों की करनी सेना बनाकर दलितों पर हमला कर रही है। दलित समाज भाजपा की यह चाल खूब समझ रहा है। 2027 के चुनाव में पीढ़ी समाज इनको सबक सिखा देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सपा के दलित सांसद पर जाति विशेष के लोग हमला कर रहे हैं और सरकार खामोश है। रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला और इसके बाद सभी लोगों के ऊपर तमाम तरह की यातनाएं की जा रही है। के आदेश पर व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल के निर्देश पर यह पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज उसी के दरमियान हमारे जनपद देवरिया में आज सभी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हम सभी साथी, आज जो बाबा साहब का अपमान किया गया और उसके बाद से माननीय रामजी लाल सुमन जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आज उनके घर पर हमला किया गया और उसके बाद उनके काफिले पर जो टायर फेंक करके हमला किया गया, यह निश्चित जान से मारने का एक बहुत बड़ा कुचक्र था और बार बार धमकी दी जा रही है जान से मारने की। उन्हीं के विरोध में आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग जिला कलेक्ट्रेट कचहरी में धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन भी देंगे। कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? ये आज देख रहे हैं, कारी सेना तो बनाए है, लेकिन ये सीधे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता है और नाम बदल करके और ये एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में आज धार्मिक लड़ाई उन्माद फैला रहे हैं और अब लगा है कि ये जातीय दंगा कराना चाहते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और आगे जैसा निर्देश होगा फिर हम लोग सड़क पर निकलने का काम करें। सत्तारूढ़ पार्टी का ये कहना है कि हम दलितों की रक्षा कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी और सारे कार्यक्रम अच्छी तरह बना रहे हैं। अरे ये ढोंग कब तक चलेगा भाई? अभी उनके गृह मंत्री अमित शाह ने जो भरे सदन में कहा कि बाबा साहब का क्या नाम ले रहे हो, इतना बड़ा अपमान किया और उसके बाद से आज ये उनके आज हमदर्द बन रहे हैं। ये कभी उनके हमदर्द नहीं हो सकते हैं। उनके हमदर्द हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज जो पूरे देश और प्रदेश में इकलौता है कि आज दलित पर जो हमला हो रहा है लाठी लेकर के खड़े हैं रक्षा के लिए और हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। आज का जो प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन का कारण क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर दलित सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर जो जाति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उनको रास्ता चलने से रोका जा रहा है। और अगर दलित सांसद हैं, उनको बोलने की आजादी है, लेकिन ये करनी सेना जो बनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके सह पर ये उनके रास्ते में टायर फेंका जा रहा है, अवरोध पैदा किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, करनी सेना के भेष में जो लोग हैं, भाजपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो 2024 में जवाब दिया था, उसी तरह का जवाब आपको 2027 में मिलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को उस कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है इस चीज का कि लाख बेईमानी करने के बाद भी 2024 में 37 सांसद जीते समाजवादी पार्टी के। अब उनको डर सताने लगा है कि उत्तर प्रदेश से हम हारेंगे तो पूरे देश में हार जाएंगे।
तो इसलिए ये करणी सेना को आगे करके उसमें अपने वर्कर को लगाकर पीछे से बीजेपी गवर्नमेंट लगी है। नहीं तो खुलेआम इतने टायर इकट्ठा करके सांसद जी के काफिले पर फेंका गया। दलित समाज भी इस चीज को समझ रहा है। कभी भाजपा दलित समाज का सम्मान नहीं किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किए हैं उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, और कहीं भी दलित समाज के सांसद हैं। बीजेपी की सोच अच्छी नहीं है। अगर सोच अच्छी रहती तो करणी सेना पर बैन लगाती, कार्रवाई करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। करणी सेना चाहे कोई और हो, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या मांग? इस प्रदर्शन के माध्यम से कि रामजी लाल सुमन जी को सुरक्षा मिले और जो उनके ऊपर जुर्म ज्यादती हो रही है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। चलिए देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन पे उनके घर पर, और जब घर से बाहर निकले तो जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है जाति विशेष के लोगों द्वारा, हम लोग अपने सांसद की सुरक्षा के लिए और देश में कानून व्यवस्था को लागू कराने के लिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी के लोग देवरिया के कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि देश में दलितों के ऊपर अत्याचार बंद करो, पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार बंद करो, अन्यथा हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, संविधान को मानते हुए संघर्ष करेंगे और देश के दलितों पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों का आज ये प्रदर्शन देवरिया कलेक्ट्रेट में होने जा रहा है। ये कैसा प्रदर्शन है? ये कहां से कहां तक जाएगा? हम लोग देवरिया के सुभाष चौराहे से चल रहा है तमाम समाजवादी पार्टी युवा सभा, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी के सैकड़ों नौजवान सुभाष चौराहे से देवरिया कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में जाकर देवरिया के डीएम को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन देंगे कि हमारे सांसद दलित सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा की जाए और जो देश में दलितों के ऊपर अत्याचार, जुर्म, अन्याय हो रहा है उनकी रक्षा की जाए, अन्यथा हम समाजवादी लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित सांसद पे हमला हो रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी का ये प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज है, क्या कहेंगे? आए दिन देवरिया में लूट हो रहा है। देवरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश से छोड़ दीजिए, अपने आंगन में झांक लीजिए। देवरिया में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार में कंपटीशन चल रहा है, तो पूरे प्रदेश का क्या हालात है। इलाहाबाद में एक नौजवान को इसलिए जला दिया सामंती ताकतों ने कि वो बोझा ढोने से इनकार कर दिया। हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है, जुर्म हो रहा है। शाम को 6 बजे के बाद रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। बापू के रास्ते पर चलेंगे, अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे, भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए देश को हम समाजवादी लोग बचाने का काम करेंगे।